तो हमारा वैदिक शास्त्र के अनुसार 4 युग हैं, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। सत्ययुग जो है वहाँ पर धर्म 100% रहता है, इसलिए उस युग को सत्ययुग कहा जाता है। धर्म जब 75% होता है उस युग को त्रेता युग कहा जाता है। धर्म जब वो 50% होता है उस युग को द्वापर युग कहा जाता है। और धर्म जब वो 25% में आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कलयुग कहा जाता है। तो इस कलयुग जो है अत्यंत डिग्रेडेड एज है। इट इज़ द लोएस्ट एमंग द ऑल एज, अति पतित युग है। और उस पतित युग में हम लोगों ने जन्म लिए। लेकिन इस युग में एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण एक्टिविटी हम करेंगे तो बाकी युग से भी इस युग श्रेष्ठ बनता है, कैसे हम देखेंगे। बट जो कलयुग है, कलयुग का सिम्टम्स हमारा शास्त्र में वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम जानने के प्रयास करेंगे थोड़ा। मेरे पीछे आप लोग बोलिए। श्री शुक उवाच ततश्चानुदिनं धर्मा सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नक्ष्यति आयुर्बलं स्मृतिः। सुखदेव गोस्वामी से देन ओ किंग, religion, truthfulness, cleanliness, tolerance, mercy, duration of life, physical strength and memory will all diminish day by day because of the powerful influence of the age of कली। तो कली का प्रभाव से क्या होता है इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में 5000 साल पहले बताया गया है। ततश्च अनुदिनं धर्म, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, अभी जो कलयुग प्रारंभ हुआ है, कलयुग का आयु है 4,32,000 साल। अभी कलयुग का 5,120 समथिंग कंप्लीट हुआ है। ये कलयुग का प्रातः समय चालू है, पहला संध्या बोलते हैं। मध्याह्न आया नहीं, बाद में संध्या भी नहीं आया, रात भी नहीं है। तो पहला संध्या में क्या क्या हो रहा है आपको पता है। तो ततश्च दिनम धर्म, धीरे धीरे कलयुग में धर्म का विनाश होगा। तो धर्म का जो तत्व है, प्रिंसिपल है, क्या है, सत्यम। लोग क्या करेंगे, सत्य का आचरण नहीं करेंगे, असत्य का आचरण करेंगे। शौचम, क्लीननेस नहीं रहेगा, पवित्रता के आचरण नहीं करेंगे। शारीरिक क्लीननेस भी नहीं रहेगा और मन का भी क्लीननेस नहीं रहेगा। तो पहले लोग 3 बार नहाते थे कम से कम, आज लोग क्या है, हफ्ते में 1 बार नहा लेते हैं कम से कम। हॉस्टल में रहते तो 6 महीने में 1 बार भी नहाते हैं, कोई कोई ऐसा देखने को मिल रहा है। इट्स लाइक दैट। शौचम, क्षमा, फॉरगिवनेस, क्षमा की भावना लगभग लोगों के पास नहीं है। क्षमा करना, दया, दया का भावना भी नष्ट हो रहा है। कालेन बलिना राज नक्ष्यति आयुर्बलम स्मृति, आयु भी नष्ट होता है। तो पहले लोग को 100 साल जीते थे, तो कलयुग के लोग मानते हैं कि हम बहुत एडवांस हैं, लेकिन आयु के दृष्टि से देखेंगे आयु उनका एडवांस नहीं है, उनका एडवांस डेथ हो जाता है। तो साइंटिफिक इन्वेंशन के द्वारा इतना चीज़ हमें प्राप्त हुआ है कि जिससे भी हमारा मृत्यु क्या होता है, जल्दी होता है। इट इज़ एडवांसमेंट नहीं। पहले 100 साल जीते थे, आजकल क्या है, इतना एडवांसमेंट हो गया, इतना एडवांसमेंट हो गया, इतना फैसिलिटी मिल रहा है, इतना मेडिसिन मिल रहा है कि हम लोग क्या है 50 साल 60 साल में ही मर जाते हैं, और भी एक्सीडेंट से बचेंगे तो। इट्स लाइक दैट। आयुर्बलम, बल भी क्या होता है, कम हो रहा है। स्मृति, मेमोरी पावर भी कम हो रहा है। पहला सबका मेमोरी दिमाग में रहता था, आज सबका मेमोरी कहाँ पे है, पॉकेट में या लैपटॉप में है, स्मार्टफोन में है। ओके ना, तो मेमोरी जनरली कम हो रहा है। ये कलयुग का लक्षण है। तो बाकी युग में इस प्रकार नहीं था। बाकी में सत्य, शौचम, क्षमा, दया का आचरण लोग करते थे। आयु अधिक था, स्मृति अधिक था और बल भी अधिक था। और क्या है लक्षण, दाम्पत्य अभिरुचि है तो
मया एव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंसत्वे च हि रतिः विप्रत्वे सूत्रमेव हि। और क्या लक्षण है? दाम्पत्य अभिरुचिर हेतु, जो दाम्पत्य जीवन केवल सेक्स लाइफ के लिए होगा, लोग केवल एट्रैक्शन के लिए संबंध में रहेंगे। आजकल जिसका आप लिव इन रिलेशनशिप कहते हो, 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि कलयुग में लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। दैट इज दाम्पत्य अभिरुचिर हेतु, है कि नहीं? लिव इन रिलेशनशिप मतलब क्या है? शादी नहीं करना है, केवल सेक्स लाइफ मेंटेन करने के लिए घर पे रहना है, रूम में रहना है। दैट इज एग्जैक्टली लिव इन रिलेशनशिप। बाद में क्या है? लीव, नो रिलेशनशिप। ओके ना? लिव इन रिलेशनशिप एग्जैक्ट, दैट इज नॉट लिव इन रिलेशनशिप, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में रहो, काम खत्म, आप भी खत्म, मैं भी खत्म। पहले आप एडवर्टाइज आता था निरमा का, कैसे एडवर्टाइज आता था? पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो। दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। ओके पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो। दैट इज प्रेडिक्टेड 5000 साल पहले बताया गया है, जिस समय कि इसका कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। जिस समय पे लोग सती प्रथा का फॉलो करते थे, पति का जब देहांत हो जाता था, स्वयं स्त्रियां क्या करते थे? अग्नि में अपने आप को, अपना जीवन को देते थे, पति का अग्नि में। इसी प्रकार का स्टैंडर्ड था। सती प्रथा कंपल्सरी नहीं, कभी भी कंपल्सरी नहीं था। वो इस प्रकार का स्थिति था स्त्रियों की कि वो स्त्री अपना पति के बिना जी नहीं सकता है। आज क्या पति के साथ जी नहीं सकते, आज का स्टैंडर्ड अलग है। वो स्टैंडर्ड क्या है? पति के बिना जी नहीं सकते। तो आप सोचिए, बिना पति के जी नहीं सकते हैं और पति के साथ जी नहीं सकते, कहाँ से आ गए? इसको कहते हैं, उसको कहते हैं सत्ययुग और इसको कहते हैं कलयुग। ट्रूथ है ये। लेकिन व्यासदेव 5000 साल पहले उनको पता था कलयुग में ऐसे होने वाला है, 2023 में से होने वाला है। इस प्रकार वर्णन लिखे, मया एव व्यवहारिके, और बिजनेस में क्या होगा? चीटिंग होगा। एग्जैक्टली कलयुग में हर स्थान में क्या है? चीटिंग। और जो भी माल हमें मिलता है डुप्लीकेट माल मिलता है, कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं है। आप जो आहार के लिए ले रहे हो, कुछ भी चावल दाल सब्जी ले रहे हो, वो डुप्लीकेट है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर डाला जाता है, उसमें पेस्टिसाइड डाला जाता है। आजकल तो प्लास्टिक चावल भी आ गया है। जो भी सामान आप खरीद रहे हैं, आप गोल्ड ले रहे हैं, आप मान लो घर का कोई फर्नीचर ले रहे हैं, आपके पास फ़ोन है, सब में क्या है? डुप्लीकेट माल यूज किया जाता है। मया एव व्यवहारिके, और अधिक प्रॉफिट के लिए कार्य करते हैं। जैसे आप बोईसर पालघर एरिया में रहते हैं, यहाँ पर मेडिसिन क्या बनता है? ज़्यादा बनता है। केमिकल इंडस्ट्री है, और केमिकल जो मेडिसिन बनता है उसका मार्जिन ज़्यादा रहता है। 5 रुपये का मेडिसिन मार्केट में 500 रुपये में भेजा जाता है। 500 रुपये में बेचा नहीं जाता है, कभी कभी 5000 रुपये में भी बेचा जाता है। तो इसको कहते हैं मया एव व्यवहारिके। बिजनेस डीलिंग में चीटिंग ही चीटिंग होगा। तो माल भी डुप्लीकेट है और पैसा भी अधिक है, इसलिए माला माल हो नहीं सकते, क्योंकि माल भी डुप्लीकेट है और पैसा ज़्यादा है। स्त्रीत्वे पुंसे च ही रति, किसको पुरुष कहा जाएगा और किसको स्त्री कहा जाएगा? जिसका सेक्सुअल एबिलिटी ज़्यादा है। कोई पुरुष मतलब अधिक सेक्स नहीं कर सकता है, ये पुरुष है, ये कापुरुष है, नपुंसक है। और स्त्री का एक पावर नहीं, तो उसको भी माना नहीं जाता। इस प्रकार वर्णन किया गया। स्त्रीत्वे पुंसत्वे च ही रति। एग्जैक्टली कलयुग में आप देखेंगे ये जो कैपेसिटी है डाउन होता है। सेक्सुअल कैपेसिटी कलयुग में सबका डाउन है, इसलिए कलयुग में टैबलेट लेके काम करते हैं। ओके ना? तो ये कलयुग का पावर है। हम बोलते हैं बहुत एडवांस हो गए, लेकिन बाकी जीव कभी टैबलेट नहीं लेते। कुत्ते, बिल्ली, बाघ, हाथी, लेकिन बिना टैबलेट से वो लोग क्या करते हैं? अपना सेक्सुअल लाइफ करते हैं और संतान प्राप्त भी करते हैं। लेकिन मनुष्य ही टैबलेट लेके कार्य करते हैं। तो ये जनरली क्या है? कलयुग का एक प्रॉब्लम है। विप्रत्व सूत्रमेव च, और ब्राह्मण कौन है?
केवल धागा रहेगा, ठीक है ना, ये धागा जैसे हम जनेऊ कहते हैं, ये जनेऊ नहीं रे, इधर गया हाँ, ये जनेऊ जो है, तो कहते हैं विप्रत्य सूत्रम एवं ही। ब्राह्मण कौन है? ऐसे जनेऊ कोई धारण किया है तो ब्राह्मण, उसको वेद का नॉलेज हो या नहीं हो, मांस भी खाता रहे फिर भी उसको लोग क्या मानेंगे? ब्राह्मण मानेंगे। तो इस प्रकार कलयुग का वर्णन है। तो एग्जैक्टली सही है ना। तो आप देखेंगे ब्राह्मण लोग भी मांस खाते हैं, ब्राह्मण लोग भी क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, ब्राह्मण लोग भी क्या कर रहे हैं? वेद शास्त्र के नियम के अनुसार जी नहीं रहे। तो इस प्रकार कलयुग का वर्णन शास्त्र में 5000 साल पहले किया गया। और क्या है? लिंगम एवं आश्रम ख्यातो अन्यत पति ही कारणम आवृत्य न्याय दौर्बल्यम पांडित्य चपलम बच। तो इस प्रकार कहा जाता है लिंगम एवं आश्रम ख्यातो। तो कोई व्यक्ति किस आश्रम में है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है कि नहीं, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, नाना प्रकार के धर्म का जो पालन कर रहे हैं। क्या है ये धर्म? केवल ड्रेस रहेगा और तिलक रहेगा। ड्रेस कोड के आधार पर लोग धर्म को माने। आजकल धर्म ऐसे, आप मुस्लिम हो, मूछ रखो, मूछ निकाल लो, दाढ़ी रखो, ओके ना। आप क्या करेंगे? एक प्रकार की स्पेशल ड्रेस पहनेंगे, आप बुर्का पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे। आप हिंदू हैं तो टीका लगाएंगे, लेकिन शिखा रखेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे। आप क्रिश्चियन हैं तो कुछ क्रिश्चियन रोब्स पहनेंगे। तो ये सब ड्रेस ही धर्म बन गया है। धर्म का जो तत्व है, सत्य है, दया है, क्षमा है, त्याग है, कोऑपरेशन है, ये कुछ नहीं रहेगा। लेकिन केवल ड्रेस को लेकर लोग क्या मानेंगे कि मैं ये धर्म का हूँ, मैं वो धर्म का हूँ। तो धर्म जो है एक फैशन शो नहीं है। फैशन शो में लोग क्या करते हैं? ड्रेस चेंज करते हैं। बट धर्म में भी ड्रेस चेंज कर रहे हैं, केवल ड्रेस को ही एक धर्म मानेंगे, केवल कुछ टीका तिलक को ही धर्म मानेंगे, तो एग्जैक्टली वो धर्म नहीं है, एक व्यवहारिक दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। इसका वर्णन 5000 साल पहले हुआ है। आवृत्त न्याय दौर्बल्यम, और जिसके पास पैसा रहेगा उसको ही न्याय मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको न्याय नहीं मिलेगा। पांडित्य चपलम बच, और पंडित कौन है? एजुकेटेड किसको माना जाएगा? जो कि वर्ड जगलरी कर पाएगा। वर्ड जगलरी मतलब अच्छा बोलता है, सद्गुरु बेस्ट, अच्छा बोलता है। आचार्य प्रशांत बेस्ट, अच्छा बोलता है, ओके ना। ओशो सुना आपने? कौन कौन सुना है ओशो को? हाँ, ओशो को सुने, अच्छा बोलता है। ओशो का फंडा क्या है? ओशो कहता है कि मैरिज की जरूरत नहीं है, ये मैरिज ही सब प्रॉब्लम का कारण है, इसलिए मैरिज को बंद करो, प्रॉब्लम को बंद करो। तो इसलिए उसने एक सोसाइटी निकाला, संभोग से समाधि, सेक्स करो और सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त हो, भगवान को प्राप्त हो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है तो कुत्ते भी पहले भगवान को प्राप्त होंगे, मनुष्य बाद में। लेकिन उसका फॉलोअर बहुत है, यूट्यूब में देखेंगे तो लाखों लोग देखते हैं, और बहुत सारे लड़के जो भी चैनल बनाए हैं उसका लेके आप देखेंगे, उसका आप सुनेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा। इसको कहते हैं वर्ड जगलरी। और रामकृष्ण को मानता ही नहीं, कहाँ पर मानता है और कहाँ पर मानता है इसका डिटेल्स उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। बट आजकल भी आप देखेंगे जैसे कि सद्गुरु है, आचार्य प्रशांत है। आचार्य प्रशांत अभी एक ध्रुव राठी के साथ इंटरव्यू दिया है, कौन देखा है? हाँ, उसमें वो राम और शिव जी का अस्तित्व को मानता नहीं। तो ये वर्ड जगलरी कहते हैं, अपना इमेजिनेशन वो देते हैं। ये सब ट्रूथ नहीं है, क्योंकि शास्त्र के विरोध में कोई जाता है, दैट मीन्स ही इज एग्जैक्टली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू हिज इमेजिनेशन ओनली। दे आर रिजेक्टिंग राम एंड कृष्णा एंड वी थिंक दैट दे आर ग्रेट। आपको ऐसा लग रहा है? राम कृष्ण को रिजेक्ट करके ये लोग क्या कर रहे हैं? ग्रेट मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये IIT से पास हुआ, क्योंकि ये IAS ऑफिसर था। IAS ऑफिसर IIT पास होने के बाद आपको लग रहा है कि वो बड़ा दिमाग वाला है। कोई IIT से पास होगा और आपको बुखार आ गया तो मेडिसिन देगा वो, अरे आप तो IIT से पास है। अरे IIT से पास है, उसका स्टडी का मटेरियल अलग है, नॉलेज अलग है, तो हेल्थ के विषय में उसको पता नहीं। आप IIT पास कीजिए, आप IAS जॉब कीजिए, कुछ भी कीजिए,
लेकिन स्पिरिचुअल जो सब्जेक्ट मैटर है कुछ अलग है। जिस प्रकार IIT पास आउट वाला, IAS पास आउट वाला आपका हेल्थ के विषय में कुछ जानता नहीं, डॉक्टर का एक्टिविटी कर नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार संसार में कितना भी आप क्वालिफाइड हो जाइए, आध्यात्मिक विषय के ऊपर विचार करने के लिए आपको परंपरा रूप से एक गुरु की आवश्यकता है, लेकिन वो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसका डिटेल्स हम नहीं जाते हैं, बट वो लोग गीता को नहीं मानते, भागवतम नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते, बट अपने आप को क्या मानते हैं? स्कॉलर मानते हैं, पंडित मानते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट मानते हैं। दे रिजेक्ट गॉड एंड दे से दे आर ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअलिस्ट। दैट इज एग्जैक्टली प्रॉब्लम। और उनका लाखों फॉलोअर्स भी है। तो जनरली क्या होता है, लोग लाखों फॉलोअर है मतलब क्या है, ये लोग अच्छे हैं, फॉलोअर नहीं मतलब क्या है, अच्छे नहीं, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी जनरली कहते हैं कि आकाश में लाखों तारा है, इसलिए तारा इज ग्रेट, या चंद्र इज ग्रेट, मून इज ग्रेट। मून इज ग्रेट, लाखों तारा है लेकिन मून एक है जो कि प्रकाश देता है, तारे कुछ काम का नहीं। तो ठीक उसी प्रकार इनका फॉलोअर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश मिल रहा है क्या उससे कुछ, नॉलेज मिल रहा है क्या उससे कुछ। तो ये जगलरी जो है, वर्ड जगलरी है, इस संसार में अभी चल रहा है, जो कि पहले ही बताया गया है। सिम्टम्स ऑफ एज ऑफ कले और क्या है, मेरे पीछे बोलिए, शूद्र प्रायसो वर्णेशो, छाग प्रायसु धेनुषु, गृह प्रायसु आश्रमेषु, यौन प्रायसु बंधुषु। शूद्र प्रायसु वर्णेषु, जो वर्णाश्रम है, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब आश्रम से बाहर ऐसे दिखेगा, लेकिन भीतर कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। ना गृहस्थ कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, ना ब्रह्मचारी आश्रम वाले कोई फॉलो करते हैं, ना संन्यास वाले कोई फॉलो करता है, ना वानप्रस्थ वाले कोई फॉलो करता है। तो वानप्रस्थ आश्रम तो है ही नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम भी आज नहीं है, केवल गृहस्थ बचा है, और संन्यास आश्रम है ही नहीं। जहाँ पर भी है ज़्यादातर जनरल क्या है, इसमें रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, शूद्र जैसे कार्य करते हैं। इट्स लाइक छाग प्रायसु धेनुष, गाय को बकरी जैसे मार दिया जाएगा, जो कि आजकल हम देख रहे हैं। गृह प्रायसु आश्रमेषु, जो भी आश्रम है वो घर जैसे हो जाएगा। यौन प्रायसु बंधुष, जो भी संबंध है वो क्या रहेगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप उसका आधार रहेगा। इसलिए अभी जो हमारा CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके ना, एडल्ट्री तो पास कर दिया है ऑलरेडी, बट इसके ऊपर डिस्कशन अभी चल रहा है। यौन प्रायसु बंधुष, नहीं पास हो गया, लॉ बना दिया लग रहा है, हो गया ना, हाँ लॉ बना दिया। तो ये जनरल रिलेशनशिप का आधार रहेगा, जो कि 5000 साल पहले लिखा गया है। इसीलिए इस प्रकार के संसार में हम जी रहे हैं, जहाँ की मन में नेगेटिविटी अधिक है, रिलेशनशिप नेगेटिविटी से भरा हुआ है, लोग तनाव में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो कलयुग में ये प्रॉब्लम है। अब कलयुग में आप देखेंगे, बड़े मॉडर्न एज में फैसिलिटी के दृष्टि से सब कुछ है लोगों के पास, और लोगों के पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है लगभग लोगों के पास, फिर भी मेंटली स्टेबिलिटी कोई नहीं है। रिलेशनशिप स्टेबिलिटी किसका नहीं है, हेल्थ का स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप सोचिए, फाइनेंशियली स्टेबल है, फैसिलिटी वाइज स्टेबल है, बट हेल्थ वाइज अनस्टेबल है, मेंटेलिटी वाइज अनस्टेबल है, रिलेशनशिप वाइज अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल लाइफ है, अनस्टेबल लाइफ है। आप केवल फैसिलिटी के ऊपर ध्यान दिया, कंफर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दिया। माइंड का जो पॉजिटिविटी है, डिवाइन पावर है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपका हेल्थ के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये प्रमाण करता है कि फैसिलिटी कुछ नेगेटिव वे में हमें ले रहे हैं, और ओरिजिनल जो कंट्रोल है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, हेल्थ को कैसे संभालना है, रिलेशनशिप को कैसे संभालना है, उसको हम समझ नहीं पाते। बट इसको संभालने के लिए आपका मन को संभालना है, आपका हेल्थ को संभालना है, आपका रिलेशनशिप को संभालना है, और आत्मा को भी संभालना है। इसके लिए भगवान ने एक सिस्टम कलयुग में स्पेशल बनाया है, और उस सिस्टम को क्या कहते हैं, हरि कीर्तन कहते हैं।
हरि कीर्तन के द्वारा क्या हो सकता है, इस संसार में हर प्रकार की प्रॉब्लम के साथ व्यक्ति शांति से जी सकता है। इसलिए इस प्रकार शास्त्र कहता है, कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एक महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे। तो ये वर्ष क्या कहता है, कलेर दोष निधि राजन। कलयुग में जो दोष है सागर के जैसे हमने थोड़ा डिस्कशन किया है, तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉल्ट्स ही है कलयुग में। अस्ति एक महान गुण, लेकिन ये कलयुग में एक महान गुण है। क्या है, कीर्तनाद एवं कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का नाम का कीर्तन करते हैं, गुण का कीर्तन करते हैं। मुक्त संग परम व्रजे। मुक्त संग मतलब क्या है, हमारा मन में जो नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स है, फ्रस्ट्रेशन है, डिससेटिस्फेक्शन है, एंजाइटी है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं जब भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं। किसका नाम का, कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का नाम का, राम का नाम का जब हम कीर्तन करते हैं, जनरली एंजाइटी से बचते हैं। इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र क्या है, पावरफुल, इसलिए इसको मंत्र कहते हैं। मनः त्रायते इति मंत्र। जैसे पानी को ऊपर उठाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार मन को ऊपर उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। तो कलयुग यंत्र बनाया है पानी को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन भगवान ने मंत्र बनाया है मन को ऊपर उठाने के लिए। तो मन क्या करता है, हर पल नेगेटिविटी में रहता है, बुरे कार्य में रहता है, गंदा विचार में ही रहता है। लेकिन उस विचार को ऊपर उठाने के लिए, नेगेटिव विचार को पॉजिटिव बनाने के लिए, इविल विचार को डिवाइन बनाने के लिए जो सिस्टम है, उसको क्या कहा जाता है, मंत्र कहा जाता है। इसीलिए साइंस के द्वारा बहुत सारा चीज़ तो हमें मिला है, हेल्थ का फैसिलिटी के लिए, एक्सटर्नल फैसिलिटी के लिए, कंफर्ट्स के लिए, लेकिन साइंस ने मन को कैसे कंट्रोल करे, मन को कैसे शांति देगा, इसी प्रकार की व्यवस्था साइंस ने कभी किया ही नहीं। आपका शरीर में गर्मी हो रहा है तो साइंस ने फैसिलिटी दिया, क्या है, फैन है, कूलर है, एसी है। एसी को ऑन करो, उसको उसका टेम्परेचर डाउन करो, मज़ा आएगा। तो शरीर में गर्मी है, उसको ठंडा करने के लिए एसी है। लेकिन मन गर्मी में है, मन का जो गर्मी है उसको ठंडा करने के लिए एसी काम करेगा। कभी कभी मन में इतना गर्म लगता है, गर्मी रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा होकर एसी को ही तोड़ देते हैं। ऐसे सुने रहेंगे आप। तो वो मन को ठंडा करने के लिए जो एसी है वो जनरली क्या है, मंत्र है। इस हरे कृष्णा महामंत्र का स्पेशल डिजाइन किया गया है। और इस मंत्र का जब हम जप करते हैं, मन में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मन का नेगेटिविटी दूर होता है, और मन में जो डिवाइन क्वालिटी से, हृदय में जो डिवाइन क्वालिटी से उसका विकास होता है। तो हर चीज़ प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छे गुण का विकास करने के लिए कभी हमने प्रयास किया है, वो चीज़ जनरली हमें मंत्र से मिलता है। और भगवान इस मंत्र का प्रचार करने के लिए स्वयं कृष्ण कलयुग में आते हैं। और स्वयं कृष्ण जब कलयुग में आते हैं हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए, वो कृष्ण को हम क्या कहते हैं, अकृष्ण कहते हैं। वो कृष्ण जनरली चैतन्य महाप्रभु है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले बंगाल में आए हैं कि कलयुग में इस तनाव से आप कैसे दूर हो सकते हैं, उसको सिखाने के लिए, और मंत्र का जप को सिखाने के लिए, कीर्तन को सिखाने के लिए, और भक्ति किस भाव से करते हैं उसको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु संसार में आए हैं, जो कि स्वयं कृष्ण है। और उस भगवान ने आए हैं अपने लीला के द्वारा अनेक चीज़ बताए हैं, लेकिन जाते समय उन्होंने शिक्षा अष्टकम लिखे हैं, 8 श्लोक लिखे हैं संस्कृत का, जिसको हम कहते हैं शिक्षा अष्टकम। और उसमें मनुष्य किस प्रकार संसार में जीना चाहिए और महामंत्र को किस प्रकार जीवन का आधार बनाना चाहिए, उसका वर्णन ये 8 श्लोक में दिए हैं। उसका 4 श्लोक हम आज डिस्कशन करेंगे। पहला श्लोक, ग्लोरीज ऑफ होली नेम। तो भगवान का नाम कितना पावरफुल है, उसका महत्व क्या है, इस श्लोक में भगवान बताते हैं। मेरे पीछे आप लोग बोलिए, चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावा
निर्वापणम् श्रीहाकैरव चन्द्रिकावितरणम् विद्यावधुजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान का नाम का पावर क्या है। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम का हम जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, अटेंटिवली करते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। कॉल जप करते टाइम ये फॉर्मूला को आप याद रखिए। कॉल मतलब क्लियरली, सी फॉर क्लियरली। आपका उच्चारण जो हरे कृष्णा महामंत्र है क्लियरली होना चाहिए। ऐसा नहीं हरे कृष्णा राम 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 हरे, पता नहीं चलता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लियरली होना चाहिए, उच्चारण क्लियरली होना चाहिए। सेकंड क्या है, ए फॉर अटेंटिव हियरिंग, ध्यान से आपको सुनना है, उसको क्लियरली उच्चारण करना, लेकिन उस मंत्र को ध्यान से आपको सुनना है। जितना ध्यान से सुनोगे उतना चेतो दर्पण मार्जनम, उतने उसी के अनुसार मन में जो हमारा कलमश है, नेगेटिविटी है, दूर होगा। यू आर लिविंग इन द एज ऑफ नेगेटिविटी। तो इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पावरफुल मेडिसिन भगवान ने दिए हैं, लेकिन मेडिसिन को लेने का विधि क्या है, क्लियरली चैंटिंग करना है, उसके साथ साथ क्या करना है, अटेंटिवली चैंटिंग करना है, ध्यान से चैंटिंग करना, सुनना है, और कुछ नहीं करना है। मुंह से बोलना, कान से सुनना, मन बीच में आएगा तो उसको निकाल के फेंकना, ओके ना, मन को सुनाना, इट्स लाइक दैट। चेतो दर्पण मार्जन। और कैसे, एल फॉर लाउडली, थोड़ा जोर से बोलना है। मन में आप करेंगे तो सो जाएंगे, ओके ना। कलयुग का ये नेचर है, आलस है, क्योंकि बाकी नेगेटिविटी जहाँ पर है वहाँ पर कृष्ण के प्रति आकर्षण कम रहता है, इसलिए भगवान का नाम सुनते हैं तो नींद आ जाता है। धीरे बोलेंगे तो इसलिए थोड़ा जोर से बोलना है, लाउडली, और उसके साथ साथ क्या है, लविंगली, ओके ना। लविंगली मतलब प्रेम से बोलना है, एफेक्शन रहना चाहिए भगवान का नाम के प्रति, भगवान के प्रति। वो एफेक्शनेट फीलिंग के साथ आप उच्चारण करेंगे तो उसका इफेक्ट रहता है। नाम जप में भगवान के प्रति एफेक्शन नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसका इफेक्ट कम हो। ये जैसे कि बॉस और लेबर का रिलेशनशिप, कोई लेबर का नाम मान लो राम है, बॉस बोला अरे राम किधर है तू, उसमें कुछ प्रेम है, प्रेम नहीं। मान लो लेबर का बॉस का नाम कृष्णा है, तो बोले अरे कृष्णा कहाँ थे आप, कुछ प्रेम है नहीं, वो बिजनेस डीलिंग, काम करवाने के लिए नाम ले रहे हैं। तो इसी प्रकार हम भी भगवान से काम करवाने के लिए नाम नहीं लेना है। मुझे एग्जाम में पास होना है इसलिए भगवान का नाम लूँगा, मुझे अच्छे लड़की चाहिए इसलिए मैं भगवान का नाम लूँगा, ओके ना। कलयुग के मार्केट में अच्छी लड़की नहीं है आजकल, ओके। नाला सुपर का एक डिवोटी मुझे फ़ोन किया था एक बार कि प्रभु जी मैं शादी करना चाहता हूँ। बोले ठीक है ना, शादी करो ना, क्या प्रॉब्लम है। नहीं प्रभु जी अच्छी लड़की नहीं मिल रहा है ना, अच्छी लड़की नहीं मिल रहा है। अच्छी लड़की मतलब क्या होता है ना, अच्छी लड़की मतलब जिसका बॉयफ्रेंड नहीं होता है वो अच्छी लड़की। कॉलेज में देखा नहीं क्या कोई, नहीं देखा नहीं। तुमने गर्लफ्रेंड रखा कि नहीं था, हाँ रखा था, 10-12 था मेरा। तो मैं उसको कहा तुम्हारा 10-12 गर्लफ्रेंड था और तुमको क्या चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए। नहीं, जैसे करनी वैसे भरनी, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुमने गर्लफ्रेंड बनाया, स्पॉइल किया लड़कियों को, तुझे जो अभी मिलेगी ना तुझे स्पॉइल करेगी। तो ये नेगेटिविटी इतना प्रबल है कि आजकल के कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, कि उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उतना पावरफुल मेडिसिन भी चाहिए। बाकी मंत्र में इतना पावर नहीं है जितना पावर हरे कृष्णा महामंत्र में है। भगवान ने इस हरे कृष्णा महामंत्र को स्पेसिफिकली डिजाइन किए हैं
कलयुग के लिए, क्योंकि बाकी युग में जो मंत्र है बाकी युग में काम करता था, लेकिन हमारा सिचुएशन क्या है, पैनिक सिचुएशन, सीरियस डिजीज, और सीरियस डिजीज के लिए उतना पावरफुल मेडिसिन भी चाहिए। जैसे कि मान लो आपको मलेरिया हुआ है, अभिराज सुनो, आपको मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया के लिए बहुत सारा क्या है, मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, इंजेक्शन है, जिससे कि ठीक होता है। तो कभी कभी एक टैबलेट में मलेरिया ठीक हो जाता है, टैबलेट में ठीक नहीं होता है तो इंजेक्शन देते, उसमें ठीक हो जाता है। इंजेक्शन में ठीक नहीं होता है तो सैलाइन देना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, उसमें ठीक हो जाता है। सैलाइन से भी ठीक नहीं होता है तो मलेरिया में डॉक्टर क्या करता है पता है आप? तो एग्जैक्टली जब बाकी कोई मेडिसिन काम नहीं करता है और एक ट्रीटमेंट है। तो मलेरिया जिसको होता है, ब्लड प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, ओके ना। तो ब्लड प्लेटलेट का काउंट जब कम हो जाता है, वो 10,000, 5,000, 20,000 इस काउंट में आ जाता है, तो मरने की सिचुएशन में आता है, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। जब 10,000, 8,000 हो जाता है, क्या बोल रहे नीतीश जी, इस प्रकार है ना वो फार्मेसी। तो इसीलिए उस समय पे डॉक्टर क्या करता है, जब 8,000, 10,000 काउंट में आ जाता है, उसको डॉक्टर ये जनरल सैलाइन से ठीक नहीं कर पाएगा, उसके लिए ब्लड प्लेटलेट देना पड़ता है। और ब्लड प्लेटलेट, ब्लड निकाला जाता है और ब्लड से ब्लड प्लेटलेट आता है। तो ब्लड में 3 सेल है, RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट, उसको निकाल के अलग से रखते हैं और उसको डायरेक्ट ब्लड में देना पड़ता है, तभी जाके वो पेशेंट ठीक होता है। तो मेरा जीजा जी को एक बार डेंगू हुआ था, मलेरिया, डेंगू में भी यही होता है, तो ब्लड प्लेटलेट दिया गया था। तो मैंने जनरली कम से कम 15-20 ब्लड प्लेटलेट खरीद के दिया है, ओके ना। तो इतना सिचुएशन ख़राब हो जाता है उस समय पे, आपका मलेरिया का टैबलेट, इंजेक्शन, सलाइन काम नहीं करेगा, डायरेक्ट ब्लड प्लेटलेट देना पड़ेगा। वैसे ही हमारा सिचुएशन है, हमारा जो नेगेटिविटी कितना परसेंट है कलयुग में, 75% बाय बर्थ, आफ्टर बर्थ 95% हो जाता है, ओके। 75% बाय बर्थ, जन्म होने के बाद 75% रहता है। बाद में जन्म होने के बाद मूवी देखते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कि नहीं, फ्रेंडशिप होता है, बहुत सुनते हैं, उससे आपका 95% हो जाता है। तो ब्लड प्लेटलेट का काउंट जो है बहुत कम हो जाता है, नेगेटिविटी बढ़ जाता है, पॉजिटिविटी रहता ही नहीं, लगभग कम हो जाता है। और उसको ठीक करने के लिए बाकी मंत्र काम करेगा नहीं करेगा, इसलिए भगवान ने हरे कृष्णा महामंत्र का स्पेशल डिजाइन किया है हमारा चेतना को ठीक करने के लिए, क्योंकि उसका डोज लेना पड़ेगा ना। अभी डॉक्टर के, हमारे जीजा जी के लिए हमने 20 पैकेट ब्लड प्लेटलेट दिया है। अब बोले एक पैकेट ले लूँगा चलेगा क्या? नहीं, ये नेगेटिविटी को दूर करने के लिए प्रतिदिन हमें कितना डोज लेना पड़ेगा हरे कृष्णा महामंत्र का? 16 राउंड्स लेना पड़ेगा। आप लोग कितना राउंड ले रहे हैं अभी? एक माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला ऐसा कर रहे हैं, ठीक है नहीं? तो माला बढ़ाना पड़ेगा। नेगेटिविटी चेंज होने वाला नहीं है, सिचुएशन भी आपका चेंज होने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स लाइफ में स्टडी का प्रेशर है, बाद में जॉब के लिए जाएंगे तो वर्क का प्रेशर रहेगा, और शादी करेंगे तो वर्क का प्रेशर है, बीवी का प्रेशर है, बच्चे का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, क्या करेगा क्या? अभी केवल स्टडी का प्रेशर से जॉब नहीं कर पाते हो, वर्क प्रेशर, बीवी का प्रेशर, बच्चे का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, मनी प्रेशर, उसके साथ कैसे जॉब करेगा? इसीलिए ये ही लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ एक सुलभ स्टेज है, एक एग्जैक्टली पॉजिटिव स्टेट है, जहाँ पर क्या कर सकते हैं, 16 माला जप कर सकते हैं। आप रियलिटी में स्टडी करेंगे, आपके पास टाइम है, लेकिन मन अलाउ नहीं करता है, इसलिए डोज लेना पड़ेगा, नहीं तो 95% नेगेटिविटी के साथ हम कैसे जिएंगे? ये मंत्र का इतना पावर है, इसलिए कॉल फॉर्मूला को अप्लाई करना है। C फॉर क्लियरली, A फॉर अटेंटिवली, L फॉर लाउडली, L फॉर लविंगली, एफेक्शनेट के साथ, एफेक्शन के साथ, ओके। इस प्रकार कहा जाता है। अब मैकेनिकल चैंटिंग करेंगे, भगवान के प्रति एफेक्शन नहीं है, नाम के प्रति स्नेह नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, ऐसे ही जब करते हैं तो नेगेटिविटी दूर होगा थोड़ा बहुत, लेकिन लविंगली करेंगे तो भगवान के प्रति भी प्रेम उत्पन्न होगा।
और अन्य व्यक्ति के प्रति भी क्या है, प्रेम उत्पन्न होगा। ओके, और वैकुंठ के जाने के लिए, जैसे हम कहते हैं वैकुंठ जाना है, उसके लिए भी जनरली क्या है, एफेक्शन से भगवान के नाम का जप करना है। मैकेनिकल वे से करेंगे तो नहीं हुआ। अजामिल ने जप किया ना नाम, नारायण नारायण बोलता था, श्रद्धा था उसका, नहीं अपना बेटा का नाम लेता था, अभिराज बेटा का नाम लेता था। इसीलिए अजामिल ने कहाँ पे गया, नहीं हरिद्वार गया। ओके अजामिल जब नारायण का नाम लिया, नारायण दूत आए, यमदूत मिले, कन्वर्सेशन हुआ, सुना, उसके मन में, उसके हृदय में ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद वो विचार किया, अभी मैं क्या करूँगा, हरिद्वार जाऊँगा। वहाँ पे जाकर भगवान का नाम प्रेम से लिया, उसके बाद वैकुंठ गया। ओके ना, इसलिए हमें मैकेनिकल नाम नहीं लेना है, विथ एफेक्शन हमें क्या करना है, नाम लेना है। तो दैट इज एग्जैक्टली चेतो दर्पण मार्जनम। तो हरि नाम हम जब लेते हैं, हमारा मन में जो नेगेटिविटी है उसको क्या करता है, साफ करता है। जैसे दर्पण रहता है, दर्पण में धूल है, तो धूल को क्या करते हैं, हम साफ करते हैं तो आपका चेहरा पूरा दिखता है। दर्पण में धूल भरा रहेगा तो चेहरा को देख नहीं पाएंगे, अपना शरीर को हम देख नहीं पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार मन में गंदगी है, नेगेटिविटी है, और इसके कारण क्या है, हम आत्मा को समझ नहीं पाते हैं, परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं, और जो गॉडली क्वालिटी है उसके अनुसार भी कार्य हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब ये महामंत्र का जप करते हैं, इस सबका डेवलपमेंट होता है, गॉडली क्वालिटी डेवलपमेंट होता है, सोल का रियलाइजेशन हम कर सकते हैं, और परमात्मा का रियलाइजेशन भी हम कर सकते हैं। और ये चेतो दर्पण मार्जनम इसको कहते हैं। हवा महादावाग्नि निर्वापणम। और ये जप करते हैं तो उसका लाभ क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का और फायदा क्या है, जन्म मृत्यु का चक्र से हम क्या करते हैं, बचते हैं। तो बर्थ और डेथ का जो साइकिल है, उस साइकिल से हम बचते हैं। ये सेकंड फायदा है। 6 बेनिफिट्स यहाँ पर दिया गया है। पहला है चेतो दर्पण मार्जनम, सेकंड है जन्म मृत्यु का चक्र से बचना है। दैट इज एग्जैक्टली रियल सक्सेस ऑफ लाइफ। हम जब कहेंगे रियल सक्सेस ऑफ लाइफ क्या है, जन्म मृत्यु का चक्र से बचना है। दैट इज एग्जैक्ट रियल सक्सेस ऑफ लाइफ। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। तो ये क्या करता है, इट इज ए प्राइम बेनिडिक्शन फॉर ह्यूमैनिटी लाइक द मून रे, इस प्रकार कहा जाता है। जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है, लेकिन रात को जब चंद्र का किरण गिरता है तो शीतलता का अनुभूति होता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति गर्मी में है, हर व्यक्ति का दिल क्या है, जल रहा है, काम से दिल जल रहा है कि नहीं, क्रोध से दिल जल रहा है, लोभ से दिल जल रहा है, ईर्ष्या से दिल जल रहा है, अहंकार से दिल जल रहा है। इसी सबका हृदय में जलन है, अग्नि है सबका हृदय। इस अग्नि को शांत करने के लिए ये हरे कृष्णा महामंत्र एक चंद्र जैसे हैं जो कि शीतलता प्रदान करता है। तो एक्चुअली हरे कृष्णा महामंत्र ऐसा कार्य करता है। अभी हमारा हृदय में जो नेगेटिविटी है, मन में जो नेगेटिविटी है, लस्ट है, ये एक आग है, ग्रीड है, ये एक आग है, प्राइड, इल्यूजन, एनवी, ये सब अग्नि जैसे जल रहा है। 6 प्रकार की आग से हर व्यक्ति जल रहा है। कितने लोग जल रहे हैं 6 प्रकार की आग से? सब लोग जल रहे हैं। लेकिन उस आग को शांत करने के लिए कुछ पानी की आवश्यकता है। दैट इज एक्चुअली हरे कृष्णा महामंत्र है। ओके ना, इस आग ऑलरेडी भीतर है हमारे भीतर, लेकिन उस पर और आग डालेंगे तो प्रॉब्लम है, पेट्रोल डालेंगे तो और प्रॉब्लम है। उसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ये 6 प्रकार की पेट्रोल हमारे पास है, इसीलिए उसमें हमें आग नहीं डालना चाहिए। जैसे पेट्रोल है, उसमें मान लो आप आग डालेंगे, आग लगाएंगे, आग का स्पर्श होगा, क्या होगा, और जलेगा। लेकिन पानी है, उसमें आग डालेंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर में लस्ट है ऑलरेडी, लेकिन जब ब्यूटी का स्पर्श में आता है, लस्ट क्या होता है, जलता है। ऑलरेडी ग्रीड है, धन को देखते हैं तो हमारा दिल जलता है। ऑलरेडी ईर्ष्या है, किसका सक्सेस को देखते हैं तो हम जलते हैं। ऑलरेडी अहंकार है, हम सक्सेस मिल जाता है हमें तो हम जलते हैं। ओके ना, ये सब पेट्रोल है, लेकिन उसको आपको पानी बनाना है। तो लस्ट को लव के रूप में परिवर्तित करना है। इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म लस्ट इनटू लव, ग्रीड इनटू रिनंसिएशन, प्राइड इनटू
humility, envy into affection, then we have to chant Hare Krishna महामंत्र। और ये जो लव है, एफेक्शन है, रिनंसिएशन है, ये जनरली क्या है, मन को शांत रखता है, ये पानी जैसे। तो ये क्वालिटी मन में रहेगा तो मन शांत रहेगा, लेकिन ये क्वालिटी से नेगेटिव क्वालिटी रहेगा तो मन अशांत रहेगा। तो हरे कृष्णा महामंत्र क्या करता है, आपके नेगेटिव क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करता है, एक शीतलता की प्रदान करता है। इसलिए श्रेय करेव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। और कहा जाता है कि हरे कृष्णा जो महामंत्र है समस्त शास्त्र का सार है। मान लो आप अनेक शास्त्र पढ़ रहे हो, आप रामायण पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो, लेकिन भगवान का नाम का जप नहीं कर रहे हो। इसका अर्थ है हम जनरली शास्त्र का सार को अभी तक समझे नहीं है। इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हो, इसका अर्थ है आपने शास्त्र का सार को समझ लिया है। जिस प्रकार दूध है, आपको दूध दिया जाएगा लेकिन घी निकाल के दिया जाएगा, उस दूध का कुछ वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है। तो दूध में घी रहना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि घी ही एनर्जी है। ठीक उसी प्रकार पूरा शास्त्रों को आप दूध के रूप में लेंगे तो हरे कृष्णा महामंत्र और भगवान का नाम क्या है, घी जैसे। लेकिन आपने शास्त्र स्टडी किया लेकिन भगवान का नाम ही जप नहीं कर रहे हैं। जैसे बिना घी का दूध, जिस दूध से घी निकाला हुआ रहता है उस दूध का कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक उसी प्रकार अनेक शास्त्र तो हम पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र का जप नहीं करते हैं तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सिर्फ घी पीते हैं, दूध नहीं लेते हैं आप, चलेगा ना? पीने की ज़रूरत नहीं है। दूध पचने में भारी होता है और घी पचने में आसान होता है, और पचाने के लिए भी घी सहायता करता है। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, घी का रिकमेंडेशन करते हैं। आपको दूध नहीं पचता है तो घी पचाओ। ठीक उसी प्रकार शास्त्र हमसे पचता नहीं है, ओके ना? शास्त्र पढ़ना सुनना बोर लगता है। अभी आप लोग बोर हो गए रहेंगे, प्रभु सुन रहे हैं इतना देर से, तो पचता नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो प्रॉब्लम होता है। घी खाए, आप दूध पी रहे हैं लेकिन पच नहीं रहा है तो आपका पेट में प्रॉब्लम होगा, शक्ति मिलेगा नहीं है। ठीक उसी प्रकार शास्त्र पढ़ रहे हैं, जानने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पच नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे क्या होगा, जनरली हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान ने हरे कृष्णा महामंत्र का वर्णन किया है, निर्माण किए। इस मंत्र जनरली क्या है, समस्त शास्त्र का सार है, निचोड़ है, उसको हमें डायरेक्टली लेना चाहिए। इसलिए आप लोग को हरे कृष्णा महामंत्र प्रतिदिन कितना गिलास पीना है? 16 गिलास पीना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विद्यावधु जीवनम। ये जनरल 4th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृत स्वादम। तो 5th पॉइंट है आनंदम बुद्धिवर्धनम। आनंद भी बढ़ाता है, आपको अच्छा भी लगेगा, यू विल फील हैप्पीनेस, ब्लिस का अनुभव होगा। ये नहीं कि बोरिंग आपको लगेगा। तब हरे कृष्णा महामंत्र जब जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, वी फील दैट एग्जैक्टली दैट हैप्पीनेस, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, एक प्रकार की दिव्य आनंद का अनुभव आप स्वयं करेंगे। इसीलिए ये हरे कृष्णा महामंत्र क्या है, पावरफुल है। और इस्कॉन में कोई भी सेंटर में जाएंगे, कीर्तन होता है, कीर्तन में किसको किसको मज़ा आता है? सबको मज़ा आता है। तो स्पेशल फीलिंग्स मिलता है, स्पेशल हैप्पीनेस मिलता है, एक ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस मिलता है। दैट इज एग्जैक्टली आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। आनंद तो मिलता है, उसके साथ साथ क्या है, आपका जो हृदय है शुद्ध होता है, और उस शुद्धिकरण के साथ एक प्रकार की स्पेशल सैटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो संसार में आप लोग कितने लोग यहाँ पर सेटिस्फाइड हैं? रेज योर हैंड। सेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड कौन कौन है? सब लोग डिससेटिस्फाइड है, ओके। लेकिन इस मंत्र का आप जप ठीक से करते हो, आप डोज कम ले रहे हो, 1 माला 2 माला ले रहे हो, इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन हम ठीक से जप कर रहे हैं और ध्यान से हम सुन रहे हैं और ठीक ठाक डोज ले रहे हैं, तो प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम कहा जाता है कि प्रतिपद में, एवरी स्टेट में, एवरी स्टेप में आपको एक प्रकार की फुल नेक्टेरियन ब्लिस का अनुभव होगा, प्रतिपद में होगा। तो ये संसार जो है प्रतिपद में हमें दुख देता है,
लेकिन भगवान का जब नाम लेते हैं प्रति स्टेप में, प्रति विपत्ति में भी जनरली हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार की आनंद का अनुभव कर सकते हैं, दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। सर्वात्मा अश्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसलिए श्री कृष्ण संकीर्तन भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र का उसका जय हो। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार 6 प्रकार के बेनिफिट बताते हैं। पहला बेनिफिट क्या है, चेतोदर्पण मार्जन। सेकंड क्या है, जन्म मृत्यु का चक्र से बचाता है। थर्ड क्या है, मन को शांत करता है। चंद्र, जैसे चंद्र का किरण शरीर को शांत करता है, वैसे ही होली नेम का पावर मन को शांत करता है। और क्या है, विद्यावधो जीवन, समस्त ज्ञान का सार है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, एक प्रकार की स्पेशल आनंद भी प्रदान करता है। और प्रतिपदम पूर्णामृत स्वाद, हर स्टेप में हम एक प्रकार के संतोष की अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार के 6 प्रकार के लाभ इस हरे कृष्ण महामंत्र से हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र में इतना पावर आया कैसे, कहाँ से आया और किस लिए ये इतना पावरफुल है, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।